कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पटोले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले पटोले साहब का एक परिचय दे दूं। इससे पहले जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के बाद अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 2014 में बीजेपी के सांसद रहे, 2017 में बीजेपी छोड़ी और लोकसभा से भी इस्तीफा दिया। उसके बाद कांग्रेस में आए, किसान नेता हैं और इसी वजह से उनको कांग्रेस के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नेशनल चेयरमैन भी बनाया गया है। पटोले साहब, आजकल सुर्खियों में है एक बयान को लेकर के। सर, आपका जो ताजा बयान है जिसमें आपने कहा कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जो हैं वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं पेट्रोल प्राइस के दामों को, बढ़ती कीमतों को लेकर के, इसलिए उनकी शूटिंग रुकवा दी जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा अटपटा लगा जो कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। शिवसेना भले करती रही है, तो क्या संगत का असर हो गया है क्या? मैंने जनता की भावनाओं को सामने रखा है। 2012 में जिस तरह से अक्षय जी हो या अमिताभ जी हो, इन दोनों ने जैसे ट्वीट किया था, और ये आइकॉन है हमारे देश के, और ये लोग जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है और इन्हें कुछ बात बोली तो लोगों में वो विश्वास होता है। उस समय में मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, तब जब इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे और आज क्या दाम है। आज लोग जिस महंगाई से जूझ रहे हैं, कोरोना के स्थिति में जो स्थिति आज देश में पैदा हो चुकी है, लोगों का जीना दुभर हो चुका है। किसान के खेत में ट्रैक्टर में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है, और किसान देश में जो आंदोलन कर रहे थे काले कानून के विरोध में, क्या ये आइकॉन का या सेलिब्रिटी की उस समय जवाबदारी थी, आज नहीं है क्या? ये सवाल हमने 2 दिन पहले इनको पूछा था। हम ये नहीं कहते कि हमारा ये कहना है कि जनता के हित में सेलिब्रिटी ने बोलना ही चाहिए, सरकारें किसी की भी हो। आज हमने कल का जो स्टेटमेंट हमारा ये था, हमारा कहने का मकसद भी ये था कि भाई आप नहीं बोलेंगे, आप तो हम आपका पिक्चर भी हम लोग पैसे देकर देखते हैं कि फुकट में तो कोई देखते नहीं। वो कोई प्रोड्यूसर के पास काम करते तो वो फुकट में काम तो करते नहीं, देश के ऊपर उपकार तो नहीं कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हम इनको अभी काले झंडे दिखा के, जहां पे अमिताभ जी हो, जहां अक्षय कुमार जी हो, इनके पिक्चर है जहां चलेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां काले झंडे लेके खड़ा रहेंगे। ये लोकतंत्र में गांधी जी की विचारधारा के साथ हम लोग आगे जाएंगे। हम किसी को मारपीट नहीं करेंगे, हम कोई उनका शूटिंग रोकने का काम नहीं करेंगे, क्या इनका टाकीज में रुकाएंगे नहीं। लेकिन मतलब हम पटोले साहब, आप कहना चाहते हैं मारपीट नहीं करेंगे, हम शिवसेना नहीं है, हम काले झंडे दिखाएंगे, हम कांग्रेस हैं। नहीं, हम शिवसेना का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी लाइन बता रहे। हम लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बेचने निकाला, देश में महंगाई के माध्यम से लोगों के जेब काटने का काम, देश को कंगाल करने का काम जो शुरू किया है, वो हम उस माध्यम के, और हमने अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार जी को, क्यों, बहुत से सेलिब्रिटी है मुंबई में, सेलिब्रिटी नहीं है ऐसा तो इशू नहीं है। ये दोनों ने 2012 में जो ट्वीट किया था, जब मैंने, हमारे मराठी में बोलते ट्यू ट्यू करना, ये जब कर रहे थे तब तो हमने कोई विरोध नहीं किया, तब लोकतंत्र था। आज हमारे अगर पत्रकार भी किसानों का मुद्दा सही समय में रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगता है क्या? ये फिल्म कलाकार जो है, जो बड़े बड़े नाम उनके हैं, जिनके लिए आज जो बीजेपी वाले तड़प रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला गया, तो मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब इनने किया तो इनको कुछ तकलीफ नहीं हुई ना, तब लोकतंत्र था। आज लोकतंत्र देश में बचा है क्या नहीं बचा है, ये भी सवाल हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों को। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया जी जब देश की बात करते हैं, मोदी जी को हम लेटर लिखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो इनके छोटे नेता लोग तो ऐसे राहुल जी और सोनिया जी को ऐसे जिस तरह से भद्दे व्यवहार करते हैं। लेकिन पटोले साहब, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यदि तेल की कीमतों की बात करें तो उसमें जो है 35% स्टेट भी कमाता है। स्टेट का रेवेन्यू जीएसटी हटने के बाद केवल पेट्रोल और या फिर कहें जो शराब है उसकी वजह से है। मेरा एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी राज्यसभा में, उन्हें क्या स्टेटमेंट किया था, वो भी देश को पता चलना चाहिए आपके माध्यम से।
उन्हें कहा था कि अब हमारे पास में ये इसको रोकने के लिए कोई इलाज नहीं है, हमने हाथ खड़े कर दिए। क्या देश किसके तरफ देखेगा? इंटरनेशनल बाजार में अगर कच्चे तेल के दाम कम है, आज 35-40 डॉलर के रेट में आ गए, तो आज रेट कितने रहना चाहिए? जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तब कितने रेट थे? इसके दुगने रेट थे, उससे दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा रेट थे। तब 60 रुपए में डीजल पेट्रोल आता था, अब 100 रुपया पार कर गया। तो ये राज्यों पे क्या, फिर तो बीजेपी के ही सभी राज्य है, 2-3 राज्य गैर बीजेपी है, तो क्या इनके सभी राज्यों में उतना टैक्स कम कर लिया? आज मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है जी। हमने 1 रुपया बढ़ाया हमारी सरकार आने के बाद, हमारा 1 रुपया हमने बढ़ाया, वो भी ये बजट में सरकार वो भी विचार कर रही है कि लोगों को कितना कम दाम में हम लोग डीजल पेट्रोल दे, उसके लिए भी सरकार विचार कर रही है। चलिए एक दूसरा मुद्दा है, कुछ दिनों पहले आपके गृह मंत्री ने कहा कि जो ट्वीट किया गया था किसान आंदोलन को लेकर के जो सेलिब्रिटीज ने, उसकी जांच कराई जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अघाड़ी की जो सरकार है ये, वो थोड़ा सख्त हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो प्रो कांग्रेस या प्रो इस सरकार के नहीं है। नहीं, हमारा कभी नहीं। हमने, आपको याद होगा, लता जी को राज्यसभा में भेजा गया था, रेखा जी को भेजा गया था, सचिन तेंदुलकर ने कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन इनका कभी उस तरह यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये सेलिब्रिटी और राज्यसभा में इन लोगों के लिए देश में एक मैसेज जाए और उनके विचार लोगों को पहुंचे, ये इसका एक प्रयोग कांग्रेस ने किया था, कभी इनका यूज नहीं किया था। ये और कोई रिकॉर्ड हो तो आप मुझे बताइए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो ट्वीट किए गए थे उस समय में, फिर जितने भी सेलिब्रिटी ने ट्वीट किए थे, सुनील शेट्टी का भी ट्वीट आया था, वो किसको उसने टैग किया था, ये भी सब देश की जनता ने देखा। और एक समान कैसा ट्वीट आ सकता है? मनोरंजन जी मुझे बताइए, आप और मैं अगर कुछ लिखे तो तुम अलग लिखोगे, मैं अलग लिखूंगा, एक ही लाइन में कैसा? और सुनील शेट्टी का ट्वीट, ये बीजेपी के बड़े एक नेता को टैग करना, ये किसके तरफ इशारा जा रहा है? मैं इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी ने ये चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ये हमारा संदेश है। अगर वो हो रहा हो तो उसमें कांग्रेस ने जांच मांगी है, तो लोकतंत्र में ये गलत क्या है? नहीं, इसी का तो फायदा उठाएगी ना सर बीजेपी सरकार। एक तरह से यूपी में जो नए फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, अब कई लोग जो आप कहेंगे उन्हीं में से है, जो यूपी के मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो कहेंगे कि वहां से अच्छा आइए, हम आपको यहां जगह देते हैं, आपके लिए शांति रहेगी। मनोरंजन जी, बहुत अच्छा सवाल किया, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के समय में हमारे मुंबई को जब बदनाम किया गया, हमारे महाराष्ट्र को बदनाम किया गया कि ये मुंबई में क्या स्थिति हो रही है सेलिब्रिटी की, इस तरह से किया गया। अब मैं सवाल बीजेपी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने ये प्रकरण सीबीआई को लेके गए, 3 महीना पूरे देश को उस तरह का वातावरण पूरे महाराष्ट्र के विरोध में किया गया। अब ये सीबीआई की तरफ अहवाल क्यों सामने नहीं आ रहा है? बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व है। ये लोग इस तरह की रणनीति बनाकर इस तरह से अगर महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करना चाहते हो, कभी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी रहेगी, दुनिया का आकर्षण रहेगा, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, वो कभी महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र की शान मुंबई और देश की शान मुंबई हमेशा रहेंगी। और फिल्म सिटी को भी इज्जत दी जाएगी, टारगेट कम किया जाएगा, ये भी आप एश्योर कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। महाराष्ट्र में जिस तरह से सेलिब्रिटी को जो उनको सभी सहूलतें है, जब पूरा प्रोटेक्शन है, और बम्बई का जो क्लाइमेट है वो यूपी में और कहीं पे नहीं बन सकता, वो सिर्फ बम्बई में ही रह सकता है। और बम्बई ये देश की शान है, हम लोग कभी नहीं ऐसे कहे। लेकिन कुछ लोग जो मिनी माइंड के लोग हैं, उनका देख रहे हैं हम लोग यूपी में और सब जगह में कि वो छोटा बनाना चाहते हैं। हम देश को एक मानते हैं और वो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, यही फर्क उनमें और हमारे में है। पटोले साहब, एक दूसरा सवाल है मेरा आपसे। जब आप स्पीकर थे महाराष्ट्र विधानसभा के, तो आपने कहा था कि आप एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिससे कि स्थानीय निकाय और यहां तक कि विधानसभा का चुनाव भी बैलेट पेपर से हो। इसमें क्या सोच थी, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे और उसमें क्या प्रगति है अभी?
देखो, मेरे पास एक पिटीशन आई थी, मैं स्पीकर कर मेरे पास पिटीशन आने के बाद चुनाव आयोग के जो हेड है उनको बुलाया, विधि न्याय विभाग के जो हमारे सेक्रेटरी है उनको बुला लिया, पिटीशन वाला था। हमने कानूनन सब वहाँ पे उनसे मालूमात ली। जो हमारा वोटिंग का जो कानून बना हुआ है, हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई है, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई थी तब इलेक्ट्रॉनिक मशीन या बैलेट, ऐसा दोनों का भी पर्याय वहाँ पे रखा गया था। जो लोगों को चॉइस है वो चॉइस को ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। अब आपने देखा होगा कि सभी चुनाव में लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लोगों को कई आपके चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि लोग ने मैंने वोट तो इसको मारा, मेरा वोट वैसा कैसे गया। ये जो कंफ्यूजन है, दुनिया के जितने भी प्रगत देश है, अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए, वहां पे भी बैलेट पे हुआ। यहां लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पे वोट होना चाहिए। अब मेरा खुद का वोट मुझे बैलेट पे करना है, तो सरकार ने सुविधा करके देना चाहिए। विधानसभा का चुनाव जो है, राज्य सरकार ने आर्टिकल 328 के आधार पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है कि वोटिंग अगर बैलेट पे करना है तो जो चुनाव आयोग है उसको सरकार ने सब सुविधाएं मुहैया करा देना, उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप चुनाव आयोग की तरफ जाओ। चुनाव आयोग जो यही कहा है, तो ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, कभी ये नहीं कहा। ये मुमकिन होगा क्या महाराष्ट्र में, मेरा यही जानना है। ये क्या है, मोदी है तो मुमकिन है। जब तक देश में ये व्यवस्था बनी होगी तो मुझे नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र में हम सरकार पे कांग्रेस के तरफ से ये कहना चाहेंगे कि आर्टिकल 328 के आधार पर ये कानून विधानसभा के लिए लाना चाहिए। ये कांग्रेस सरकार में बात करेंगे। एक अंतिम सवाल है पटोले साहब, चार जो है आपके मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, मुंबई की स्थिति खराब होती जा रही है, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट का वक्त है मेरे पास। बिल्कुल, आज परिस्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना का और डबल से कोरोना शुरू हुआ है और महाराष्ट्र की सरकार ने अभी सभी प्रोग्राम को बैन लगाने का काम शुरू किया है। हम लोग चाहते हैं कि, क्योंकि हमारे बम्बई में जैसे धारावी का पूरे दुनिया ने तारीफ की, जिस तरह से राज्य सरकार ने ये कंट्रोल किया लास्ट कोरोना के समय में, और इसलिए राज्य सरकार के तरफ से पूरी कोशिश शुरू है कि महाराष्ट्र में कोरोना ना बढ़े, महाराष्ट्र में सबके जीवन की सुरक्षा करे। ये लेवल छोटे छोटे जगह हो गया, यवतमाल जैसे जगहों से भी केसेज आने शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब बाहर तक फैल गया है। बिल्कुल है, आज स्थिति वैसी है। लेकिन हम लोग ये हमारे में और यूपी में फर्क आपको यही बताना चाहेंगे कि यूपी में कोई वहाँ पे कानून सुविधा रही नहीं है। कोई ऐसा हो जाएगा, कोई मर जाएगा तो उसका रिपोर्ट सामने नहीं करते। महाराष्ट्र में हमारी आघाड़ी सरकार में जो है वो सच बताने की ताकत है हमारे, जो है तो वो दिखाएंगे। आज यूपी में हमसे ज्यादा हो गए, लेकिन यूपी सरकार दिखाती नहीं। चलिए, वो यूपी सरकार का मामला है। लोगों की वहां पे कौन मरे कौन बचे उसकी यूपी की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं हम दोनों में, उम्मीद करते हैं पटोले साहब इस नए संक्रमण से भी सरकार निपटेगी। आपने बड़ी ही सफाई से बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।